सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां मंत्र लेते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यकदिल हैं मन में न रखें दुई, करूं ख्वाहिशें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। भगवान बता रहे हैं कि जो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, यो और किसी की भक्ति नहीं, मेरी ही भक्ति करते। अनन्या मीन्स ना अन्य, ये नहीं कि ये विश्वास कहीं और, अकीदा कहीं और मत्था टेके कहीं और दर दर पे जाके मत्था टेकते रहें। एक को ही, अपने इष्ट को ही सब कुछ मानकर वो उनको अनन्य कहते हैं, ना अन्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, यो केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, जो यकदिल हो मन में न रखें दुई, ऐसा कहा है। तो उनके लिए मैं, उनका जो योग क्षेम है मैं वहन करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। योग क्षेम का मतलब क्या? योग मीन्स जो उनके पास है। योग का मतलब जो भी उनके पास है, जो उनको चाहिए और जो उनके पास है, दोनों चीजें। योग और क्षेम दो शब्द हैं। योग मीन्स जो उनको चाहिए उनको, उसको मैं जुटा देता हूँ, उनके पास दे देता हूँ उनको जो उनकी जरूरी चीज़ें हैं। और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान की जिम्मेदारी है। वो फिर कहते, भगवान कहते वो सुबह शाम मेरी हिफाजत में रहते हैं। जो सुबह शाम मेरा नाम लेते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है उनको जो चीज़ चाहिए वो मैं जुटा देता हूँ, उनको दे देता हूँ, योग करा देता हूँ उस चीज़ का। और जो उनके पास ऑलरेडी है उसका मैं क्षेम करता हूँ। क्षेम मीन्स उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये भगवान ने जिम्मेदारी ली है। किसी ने पूछा कि भगवान क्या करते हैं? एक तो भगवान ये करते हैं, जो उनका चिंतन करता है उनके लिए ये जिम्मेदारी भगवान ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। और दूसरा, भगवान ये कहते हैं, भगवान से ही पूछोगे भगवान क्या करते हैं, तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है गीता जी के 10वें अध्याय में 9वें मंत्र से शुरू कीजिए। 9वें मंत्र में है, जो आपस में परस्पर मेरा ही गुणगान करते हैं, वो लोग जो मेरी भक्ति करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि दे देता हूं कि वो मुझको जान लेते हैं। जो परस्पर चिंतन आपस में विचार विटांद्रा मेरा ही करते रहते हैं, और जो अनन्य मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए मैं ऐसी बुद्धि उनको दे देता हूं जिससे वो मुझको जान लेते हैं। तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो हमेशा मेरा प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, तेषां सतत युक्तानाम, जो मुझसे युक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं मन से मेरे साथ। सतत मीन्स निरंतर। तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और वो प्रीतिपूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मुझको भजते हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, ऐसी बुद्धि दे देता हूँ उनको, ऐसी बुद्धि से उनका योग करा देता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते।
जिससे वो मुझको जान लेते हैं। अब इसमें ऐसा भी है कि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान को बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, भगवान को किसी भी इंद्रिय से हम जान नहीं सकते। जो ज्ञान इंद्रिय है उनसे भगवान की जानकारी नहीं। बुद्धि तो भगवान तो बुद्धि को बनाने वाले हैं, उससे बुद्धि से उनको कैसे जाने। तो परंतु भगवान इस मंत्र में ये कहते हैं कि उनको मैं वो स्पेशल बुद्धि देता हूं, ददामि ते बुद्धि योगम तम, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे मुझको जान लेते हैं, विशेष बुद्धि उनको दे देते हैं। तेषामेवानुकम पार्थ महम ज्ञान जम तमा नाश्याम्यात्म भावास्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। और उनके हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा है उनमें उसको मैं ज्ञान रूप दीपक से रोशन कर देता हूं, उनके अंधेरे को दूर कर देता हूं, उनके अज्ञान को दूर कर देता हूं। ये भगवान करते हैं। तो भगवान 3 काम तो हो गए, और बाकी के और भगवान क्या क्या करते हैं इसकी चर्चा फिर आगे कभी करेंगे। अब तक यही याद रखो कि जो भगवान का चिंतन करते हैं निरंतर प्रीतिपूर्वक, उनको ऐसी बुद्धि दे देते हैं जिससे वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि उनके हृदय में ही मैं ज्ञान रूप दीपक जलाकर उनके अज्ञान को नाश कर देता हूँ। और अज्ञान के नाश से फिर क्या होता है, उनको ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान के समान तो और कोई चीज़ है नहीं। ज्ञान से ही आदमी को मुक्ति मिल जाती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विंद्यति। नहीं शह जमाने में कुछ ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। ज्ञान से आदमी का हृदय पवित्र हो जाता है, और ज्ञान से मिलती है आज़ादी और राहत सर्वसर। ज्ञान से ही आदमी को आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, क्योंकि अज्ञान हमारा सदा से दुश्मन रहा है। तो ज्ञान से मिलती है आज़ादी व राहत। राहत मीन्स शांति, और आदमी को आज़ादी और शांति दोनों चीज़ें ही तो चाहिए। ज्ञान से मिलती है आज़ादी व राहत सर्वसर। वार कर इस पर मैं फेंकूँ दो जहाँ का मालो जर। सारी दुनिया की दौलत भी मैं वार कर फेंक दूँ तो ज्ञान की कीमत अदा नहीं की जा सकती। ज्ञान ऐसी चीज़ है, ज्ञान ही परमात्मा है। प्रज्ञानान ब्रह्म, हम कहते हैं प्रज्ञानाम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो इसलिए, और वो ज्ञान भगवान जो उनके भक्त हैं उनको वो ज्ञान सहज में ही भगवान दे देते हैं। तो 3 काम बताए हैं, बाकी की चर्चा फिर करेंगे। भगवान और क्या क्या करते हैं ये भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में सब प्रकार की खुशियाँ दे, आपका जीवन सुखद रहे, आपको सद्विचार और भोग दोनों चीज़ें प्राप्त हों, जिससे आपको भोग से आपको सुख मिलेगा और सद्विचारों से आपको शांति मिलेगी। आपकी सुख और शांति की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।